ओम शांति। हम सब जानते हैं कि अभी महापरिवर्तन का समय बिल्कुल नजदीक है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। लेकिन बहुत से भाई बहनों को ये उत्सुकता रहती है कि सतयुग कैसा होगा, वहां क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। क्योंकि अक्सर बाबा कहते हैं कि जो कलयुग में है वो सतयुग में कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसा क्या होगा? बाबा ने 2 जनवरी 1980 की इस अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। बाबा ने कहा कि आज अव्यक्त वतन में बाप दादा सत्युग का चित्र बना रहे थे। समझो, सत्युग को इमर्ज किया बाबा और एक एक चीज को देखा और फिर यहां आकर बाप दादा ने सुनाया। क्या क्या सुनाया आपको पढ़कर एक्यूरेट जो बाबा ने कहा उन्हीं शब्दों में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, वहां सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। या तो कई बार आवश्यकता होती है कई साधनों की, लेकिन वो साधन उपलब्ध नहीं होते। आवश्यकता होती है, पूरी नहीं होती। लेकिन वहां बाबा कहते हैं जो भी वैभव होंगे, साधन होंगे, वो सब आपके आसपास ही ये चाहकर कि हमें यूज करें, वो भी ऐसा चाहेंगे। वस्तुएं भी, साधन भी, चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी, कोई कमी नहीं होगी। बाबा अक्सर कहते हैं हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होगा। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। ये नहीं कि कोई बैंड बाजी वाले को बुला के लाएंगे भी आज हमारे यहाँ कोई फंक्शन है तो आपने आना है, पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? ऑटोमेटिक खुशियों की शहनाइयां बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना यानी वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। यानी पेड़ के पत्ते इस तरह हिलेंगे, बहुत अच्छा, जैसे साज बज रहा, ऐसा फील होगा। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज वाली हो। और सुनो आगे, चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वहां के पक्षी आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, किसी किसी की आवाज निकालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहां पंछी अलग अलग आवाज में भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर आपका मनोरंजन करेंगे। मनुष्य को कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, पक्षी ही वहां मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल भी होंगे। फल ऐसे वैरायटी रसना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला डालकर वो टेस्टी बनाते हैं ना, कुछ कुछ डालकर टेस्टी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां कुछ ये मसाले वगैरह डालकर टेस्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनो क्या कह रहे हैं बाबा, वहां नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह वहां नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी टेस्ट फल से प्राप्त हो जाएगी। मीठा, खट्टा, नमकीन, मतलब जैसा भी चाहिए। जो कई चीजों को मिक्स करके बनाते हैं वो भी एक ही फल से प्राप्त हो जाएगा। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होती। पत्तों की सब्जियां बनाते हैं ना, बाबा ने मना किया, वह पत्तों की सब्जियां नहीं बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध के लिए बाबा कहते हैं दूध की तो नदियां बहेंगी, अक्सर हम सुनते ही आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ तो मार्केट में जाओ, फल खरीदो, फिर आओ धुलाई करो, मशीन भी खरीदो, उसमें फिर छील छील के फिर उसमें डालो, फिर निकालो, फिर उसमें कुछ डालो, फिर वो पियो। कितनी मेहनत। बाबा क्या कह रहे हैं? मेहनत करके वहां रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना,
ऐसे वहां फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। फिर नहाने की बात, नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसको कहते हैं पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष उसका महत्व भी है, कहते कीड़े नहीं पड़ते, तो पावन गाया जाता है ना आज तक भी। वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहां से जल आने के कारण उन जड़ी बूटियों से जल जब प्रवाह होगा, वहां से गुजरेगा, तो उस जल में उनकी शक्तियां भी समा जाएंगी। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। फिर कईयों को प्रश्न उठता है कि क्या वहां सुबह जल्दी उठेंगे या आराम से सोए रहेंगे? तो बाबा ये भी बता रहे हैं, वहां देवताएं किस समय उठेंगे? वहां अमृत वेले में ही उठेंगे, लेकिन टेप नहीं उठाएगा, अलार्म नहीं बजेगा। नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे। या तो कई बार अलार्म को बंद कर देते हैं, कहते हैं आज तो थकान है, या सोचते हैं चलो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, अलार्म को बंद करके थोड़ा थोड़ा लेट जाते हैं, आज कुछ थकान फील हो रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, वहां सुबह ही उठेंगे, समय पर उठेंगे, अमृत वेले के समय ही, लेकिन थके हुए नहीं, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि जब चेतन में देवताएं जागें, तब तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी सवेरे उठेंगे। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे वो भी सवेरे ही, देवताएं भी, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत। कोई हार्ड वर्क, दिन में कोई मेहनत का तो काम है ही नहीं वहां। ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई प्रकार का बोझ है। इसलिए जागना, सोना सब समान। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, कितने बजे का अलार्म लगाएं, वहां ये संकल्प नहीं आएगा। अच्छा, पढ़ना चाहेंगे वहां? यहाँ बच्चों को पढ़ाई बहुत भारी लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या वहां पढ़ना चाहेंगे या पढ़ाई को बंद करा दें? सुनो, बाबा कहते हैं, पढ़ने से छूटना चाहते हो क्या? वहां की पढ़ाई ऐसी नहीं होगी। वहां तो पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में ही पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई होगी। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां, मुख्य सब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, यहाँ तो यही है, या संस्कृत होगा। तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। मुख्य सब्जेक्ट वहां ड्राइंग होगा, चित्रकारी करते रहेंगे। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। अपनी बात को समझाने के लिए चित्र के माध्यम, चित्र को माध्यम बनाएंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के, संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी पढ़ाई में पढ़ेंगे। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, बहुत अच्छी गाकर सुनाएंगे। ऐसे सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना, वहां नाटक भी करेंगे, नाटक भी होगा, परंतु यहाँ की तरह सिनेमा नहीं होगा। नाटक जरूर होगा, नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, मतलब बहुत विमान होंगे। विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। कैसे चलेंगे वो? डीजल से, पेट्रोल से, या कोई और चीज से? सोलर से? किस चीज से? बता रहे हैं बाबा, एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण अभी जो सब कुछ हो रहा है ना दुनिया में, इन्वेंशन हो रही है, ये इन्वेंशन अभी तो थोड़ा दुख भी दे देती है कभी कभी, लेकिन वहां सिर्फ सुख देगी। अभी रिफाइन हो जाएगा सब कुछ। करेंसी में भी, यहाँ पैसे, सिक्के भी होते हैं, कागज के नोट भी होते हैं, वहां क्या होगा? पहली बात तो क्या वहां कुछ ऐसा होगा? बाबा ने कहा लेन देन तो होगा। करेंसी में अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसे नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी।
हाँ, लेन देन सिर्फ निमित्त मात्र हो, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा सबका। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। बहुत सारी चीजों का तो सिर्फ बदला करेंगे कि आपके पास आपके खेत में ये चीज ज्यादा होती है, हमारे खेत में ये होती है, आप ये ले लो, हमें ये दे दो, और फिर जो बच जाएगा वो राजा के पास भेज देंगे। बहुत अच्छा सिस्टम होगा। कमी तो किसी को होगी ही नहीं, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने श्री निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूं, ये मालिक है, ये भाव वहां नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान तो होगी ही नहीं। बड़े बड़े बही खाते वहां नहीं रखेंगे, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, सीए नहीं बनना पड़ेगा वहां किसी को। रतन जड़ित के ताज होंगे, साज होंगे, नेचुरल साज होगा, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और साज बजा। यहाँ तो सीखना पड़ता है ना, पूरा सारे गामा पावो सब कुछ सीखना पड़ता है। बाबा कहते वहां तो बहुत सहज, उंगली रखी और जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो बजने लग पड़ेंगे, अलग अलग आवाज निकालेंगे। जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। यहाँ भी करते हैं ना, जैसा फंक्शन होता है वहां वैसी ड्रेस पहनते हैं, सोने की अलग, बाहर जाने की अलग, खेलने की अलग, शादियों में जाएंगे वहां की अलग, ऑफिस में जाएंगे वहां की अलग। तो बाबा कहते जैसा कार्य होगा वहां भी ड्रेस वैसी होगी, भिन्न भिन्न ड्रेस होंगी। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे। लेकिन जैसे यहाँ दिखावे के लिए बहुत बोझ वाला गहना पहनते हैं, तो वह बाबा कहते बोझ वाले गहने वहां नहीं, रुई से भी हल्के गहने। आप सोचो, क्योंकि वहां सजावट करना उनको अच्छा लगता है, परंतु दिखावा करना नहीं अच्छा लगता। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से अनेक प्रकार के रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाती हूँ ना, वहां हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की ज्वारात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। आगे सुनो। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से पूरा महल जगमगाएगा। अब भाषा की बात करें। भाषा हिंदी होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशी भी बैठे थे बाबा के सामने। बाबा ने कहा आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएगी, वहां महल नहीं बनाएंगे? नहीं, महल तो भारत में ही बनेंगे, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे। जो दूसरे देश हैं, इतने देश बने हैं, बाबा कहते वहां ये सब नहीं होंगे, होंगे तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए, महल नहीं बनाएंगे वहां। अब ये भी बात ध्यान से सुनो। विमान शुरू किया क्योंकि कईयों को रहता कि फोन वहां होगा, फोन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, फिर रिश्तेदार तो दूर ही रहेंगे ना, उनसे बात कैसे करेंगे। तो बाबा बता रहे हैं आवाज से भी पहले विमान पहुंच जाएगा। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फोन की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के अलग होंगे, हर एक का एक एक वाला भी होगा और परिवार वाला भी। सिंगल कहीं जाना हो तो वो भी होगा। जिस समय जो चाहिए वो यूज करो। अब बैठ गए विमान में, पूछ रहे हैं बाबा अभी सत्य की विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। ये सारी बातें अब बुद्धि में फिराओ और बुद्धि के विमान में बैठकर वहां पहुंच जाओ। फील करो कैसा होगा हमारा सत्युग। 1 मिनट वो पूरी फीलिंग लेनी है, उस अनुभव में खो जाना है, ऐसा महसूस हो कि हम सत्युग में ही हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।